डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए मैं आज बात करता हूँ यूज ऑफ ए एन। तो आप हमारे पीछे एक पिक्चर देख रहे होंगे। इस पिक्चर के माध्यम से ए एन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है मैं ये बताने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले हमें समझना होगा आर्टिकल। आर्टिकल क्या है वो हमें समझना होगा। आर्टिकल ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं। ये आर्टिकल ए एंड द जो है छोटा सा छोटा शब्द है जो किसी नाउन के पहले आता है। किसी नाउन के पहले आता है और वह जो नाउन है वो नाउन वक्ता या श्रोता के लिए परिचित है या अपरिचित है ये बताने का काम करता है। तो आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल ए एंड द को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ए एंड द को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। तो ए एंड द का प्रयोग होता कहाँ है। किसी नाउन को अगर आपको अनिश्चित बताना है, अनजान बताना है, तब उसके पहले ए एन का प्रयोग होता है। और किसी नाउन के पहले द का प्रयोग करते हैं जब उस नाउन परिचित है, आपके लिए श्रोता और वक्ता दोनों के लिए परिचित है, उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आज मैं ए एन का बात करने वाला हूँ और अगले वीडियो में मैं द के बारे में मैं बात करूँगा, द के बारे में डिटेल से बताऊँगा। तो आज आप देखेंगे यूज ऑफ ए एन। ए एन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, ये पॉइंट सारे हैं, ये कंडीशन है कि इस कंडीशन में ए एन का प्रयोग किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अगर नाउन सिंगुलर है, सिंगुलर तो आप जानते ही होंगे। सिंगुलर नाउन जैसे एक ही वस्तु, व्यक्ति या कोई भी नाउन सिंगुलर हो, एक व्यक्ति वस्तु की बात हो तो वो नाउन सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग करते हैं। ए या एन का प्रयोग में क्या अंतर है मैं वो भी बताऊंगा। मेरा वीडियो लास्ट तक देखेंगे, आपका कन्फ्यूजन ए एन से संबंधित सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो चलिए मैं बात करता हूँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। पहला पॉइंट, है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ए बॉय इज कमिंग। ए बॉय इज कमिंग। यहाँ पर एक लड़का की बात किया जा रहा है। ये सिंगुलर है और काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन किसको कहते हैं, वैसा नाउन जिसको अलग अलग करके गिन सकते हैं उसे कहा जाता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। वैसा नाउन जिसे अलग अलग करके गिना जा सकता है उसे कहते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो चलिए, तो ये बॉय की बात यहाँ हो रहा है, तो यानी कि बॉय सिंगुलर है और काउंटेबल भी है, उसके पहले ए का प्रयोग किया गया है। एक ए एन का प्रयोग में अंतर मैं डिटेल से बताऊंगा, लेकिन मैं यहाँ बात करता हूँ कि किसी नाउन का पहला लेटर अगर कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है तो उसके पहले ए लगता है। किसी नाउन का पहला लेटर अगर कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा हो तो उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। अब वॉवेल साउंड दे रहा हो तो उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। वो मैं ये 17 और 18 नंबर पॉइंट में बात करूंगा। तो चलिए एक पॉइंट क्लियर हो गया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 2 में हम लोग देखेंगे अननोन सिंगुलर नाउन। अननोन का मतलब अनजान, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई भी चीज़, वस्तु अनजान है हमारे आपके लिए, अगर उसकी चर्चा करना हो तो उसके पहले ए या एन का प्रयोग करेंगे। तो मैं अगले एग्जाम्पल में मैं इसे बताता हूँ। पॉइंट नंबर 2, अननोन सिंगुलर नाउन। आई सा ए गर्ल। आई सा ए गर्ल, एक लड़की, मैंने एक लड़की को देखा। आई सा ए गर्ल। तो जो व्यक्ति ये लाइन बोल रहा है, कह रहा है, वो भी नहीं जानता कि वो लड़की कौन है, कहाँ की है, किसकी बेटी है, किसकी बहन है, कुछ नहीं, बस एक लड़की को देखा। ठीक है। तो आई सा ए गर्ल, तो ये अनजान लड़की है
जो बोल रहा है उसके लिए, तो वो आई सा ए गर्ल बताता है। तो ए का प्रयोग यहाँ पर अननोन, अनसर्टेनिटी की बात किया जा रहा है। तो अब मैं बात करता हूँ तीसरा पॉइंट, होल क्लास यानी संपूर्ण वर्ग। संपूर्ण वर्ग की बात करते हैं। संपूर्ण वर्ग किसको कहेंगे? जैसे मैं बात करता हूँ महिला, तो महिला की बात की है, वुमेन की बात की है, तो इसका मतलब संपूर्ण क्लास की बात हो रहा है। वुमेन हैज सॉफ्ट नेचर, तो वुमेन हैज सॉफ्ट नेचर, इसका मतलब ये हुआ कि सारी महिलाओं में सॉफ्ट नेचर है, किसी खास महिला की बात नहीं किया जा रहा है यहाँ पर। तो एक ऐसा नाउन जिससे संपूर्ण क्लास की बात हो रहा हो उसको कहेंगे होल क्लास। उसको संपूर्ण जाति का बोध कराने के लिए ए एन का प्रयोग करेंगे। तो अगला एग्जांपल में मैं देखता हूँ। A woman has soft nature. A woman has soft nature, मतलब कोमल हृदय। A woman has soft nature। तो यहाँ पर होल क्लास वुमेन के बारे में बात किया जा रहा है, होल क्लास वुमेन। तो यहाँ पर होल क्लास का पॉइंट क्लियर हो गया, एग्जाम्पल से आप लोग समझ गए। अब है पेशा बताने वाला नाम। पेशा मतलब ऑक्यूपेशन, वो प्रतिदिन का रोजगार, प्रतिदिन का काम क्या है वो बताने वाला नाउन के पहले ए एन का प्रयोग करते हैं। तो पॉइंट नंबर 3, ये पॉइंट नंबर 2 था, ये पॉइंट नंबर 3 था, और ये पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 का बात कर रहे हैं, पेशा बताने वाला नाउन के पहले। तो पेशा बताने वाला नाउन आई एम ए टीचर। अगर कोई व्यक्ति अपना पेशा बताता है, अपना प्रतिदिन का रोजगार बताता है और उसमें आर्टिकल नहीं लगाता है तो वो लाइन गलत होता है। आई एम ए टीचर, आई एम ए डॉक्टर, ही इज एन इंजीनियर। तो पेशा बताने वाले नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग करना जरूरी होता है। तो लेट अस टॉक अबाउट 5th नंबर, प्रत्येक के अर्थ में। प्रत्येक, तो यहाँ पर हम लोग प्रत्येक के अर्थ में ए एन का प्रयोग होता है वो हम लोग सीखेंगे। सो लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ 5th नंबर, प्रत्येक के अर्थ में। प्रत्येक आदमी के पास कंप्यूटर है, तो एवरी मैन भी कर सकते हैं, ए मैन भी कर सकते हैं। या फिर मैं प्रत्येक दिन अंग्रेजी पढ़ता हूँ, तो वहाँ भी किया जा सकता है। या मैं प्रत्येक दिन 500 रुपया कमाता हूँ। चलिए यही एग्जांपल लेते हैं। आई अर्न 500 रुपीज ए डे। आई अर्न 500 रुपीज ए डे, यानी कि प्रत्येक दिन मैं 500 रुपया कमाता हूँ। तो यानी कि एक का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में हुआ। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ 6 नंबर, एक्सक्लामेटरी वाक्य में। एक्सक्लामेटरी जो विस्मय आदि बोधक वाक्य होता है जिसमें आश्चर्य की बात किया जाता है। व्हाट सच के बाद और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ सिंगुलर, एस से सिंगुलर, कॉन से काउंटेबल नाउन के पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले और व्हाट सच के बाद। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, मान लिया जाए कोई खूबसूरत चीज देखें आप, व्हाट ए गर्ल। हाँ, ये वाला चिन्ह देना यहाँ बहुत जरूरी होता है। व्हाट ए गर्ल, क्या लड़की है। नेक्स्ट एग्जांपल, व्हाट ए बॉय, क्या लड़का है। तो व्हाट से शुरू होने के बाद और व्हाट के बाद जो नाउन आएगा उस नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे। मैं चलता हूँ 7 पॉइंट में। विथ, विदाउट के बाद और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले।
तो मैं बात करता हूं 7 नंबर पॉइंट का। सी केम, वह आई, सी केम विथ ए कैमरा, सी केम विथ ए कैमरा, यानी कैमरा लेकर आई, एक कैमरा के साथ आई। ठीक है, एक एग्जाम्पल और समझते हैं। यू वर्क विदाउट, यू वर्क विदाउट तुम बिना कलम के काम करते हो। यू वर्क विदाउट ए पेन, यू वर्क विदाउट ए पेन, तुम बिना कलम, यहाँ पर कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स हो सकता है पेन की जगह पर, जो कि सिंगुलर होना चाहिए। लेकिन हाँ, ए एन का प्रयोग कहाँ नहीं होता है वो हम लोग भी समझेंगे। जैसे अगर यहाँ पर कुछ अनकंटेबल नाउन आ जाए, जैसे तुम बिना पानी के काम चलाते हो, तो पानी तो अनकंटेबल नाउन है, तो क्या विथ और विदाउट, यहाँ पॉइंट है कि विथ और विदाउट के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होना चाहिए, अनकाउंटेबल नाउन के पहले या फिर कोई और नाउन के पहले नहीं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आ जाता है, तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन विथ या विदाउट के बाद और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ। 7 पॉइंट तक हो गया। 8 पॉइंट में देखता हूँ, एक या कोई के अर्थ में। यहाँ पर जरा विशेष ध्यान की जरूरत है, एक या कोई के अर्थ। आमतौर पर आप लोग सीखे होंगे, बुक में पढ़े होंगे, या फिर पूरी जानकारी होगी तो अच्छी बात है कि प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, बात सही है। लेकिन हाँ, आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको जरूर पता होगा कि खास नाउन के पहले तो नहीं होता है, लेकिन केवल वक्ता और श्रोता केवल उसका नाम जानता हो तब वहां पर भी ए एन का प्रयोग होगा। जैसे कोई मिस्टर राहुल आया है, कोई मिस्टर राहुल आया है, तो यहां पर मिस्टर राहुल, ए मिस्टर राहुल हैज कम, तो यानी कि ए, हालांकि ये प्रॉपर नाउन है लेकिन प्रॉपर नाउन के पहले भी ए लगा है, तो इसका खास कारण ये है कि वक्ता केवल उसका नाम ही जानता है और कुछ नहीं जानता है, इसलिए ए मिस्टर राहुल माने कोई राहुल आया है। तो आप पॉइंट नंबर 8 समझ गए होंगे। इसमें किसी को पहले भी कह सकता है, कोई आदमी आ रहा है, ए मैन इज कमिंग, तो प्रॉपर नाउन में भी कर सकते हैं और कॉमन नाउन में भी कर सकते हैं। तो ये था पॉइंट नंबर 8 का एग्जाम्पल। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 9, वर्ब जब नाउन की तरह हो तो। हाँ, ये समझने वाली बात है कि वर्ब जब नाउन की तरह हो। कुछ लोग सोचते हैं कि वर्ब नाउन कैसे हो सकता है भाई। हाँ, हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, पक्का हो सकता है, पक्का हो सकता है। अभी मैं एग्जाम्पल से बात करता हूँ। देखिए, वर्ब का प्रयोग भी नाउन की तरह होता है। वैसे तो जिरेंड में भी होता है वर्ब का प्रयोग, बिफोर जिसको बोलते हैं, वो अलग चैप्टर है, लेकिन मैं यहाँ देखता हूँ वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह। जैसे ही, पॉइंट नंबर 9 है, पॉइंट नंबर, ही wants to take a rest, he wants to take a rest, रेस्ट मतलब आराम करना होता है, लेकिन यहाँ रेस्ट जो है नाउन की तरह काम कर रहा है। he wants to take a rest, वह आराम करना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रेस्ट है यह नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है। और भी लेते हैं एग्जाम्पल, he has gone for a walk, he has gone for a walk, यानी टहलने के लिए गया है। तो यहाँ पर वॉक भी है जो कि वर्ब की तरह नहीं, नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 9 क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 10,
समझने वाली बात है, नाउन के पहले एज, टू या सो हो, उसके बाद एडजेक्टिव रहने पर, नाउन के पहले एज, टू, सो प्लस एडजेक्टिव रहने पर। चलिए देखते हैं एग्जांपल में। पॉइंट नंबर 10, इट इज सो फाइन ए डे। पॉइंट क्या कर रहा है, नाउन के पहले मैंने लगाया एज, टू, सो प्लस एडजेक्टिव। एज, टू, सो प्लस एडजेक्टिव रहने पर नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग करेंगे। इट इज सो फाइन ए डे, बहुत अच्छा दिन आज है। इट इज सो फाइन ए डे। तो चलिए पॉइंट नंबर 9 आप समझ गए होंगे। अब यहाँ विशेष प्रकार का गुण बताने के लिए भी ए एन का प्रयोग किया जाता है। तो पॉइंट नंबर 11 का मैं एग्जांपल देता हूं। पॉइंट नंबर 11, यू रिसीव्ड ए गुड एजुकेशन। तो यहाँ पर विशेष क्वालिटी की बात किया जा रहा है, एजुकेशन नहीं, यू रिसीव्ड एजुकेशन। तो यू रिसीव्ड एजुकेशन नहीं किया जा रहा है, यू रिसीव्ड ए गुड एजुकेशन, मतलब एक अच्छा शिक्षा प्राप्त। तो यहाँ पर विशेष क्वालिटी बताने के लिए ए या एन का प्रयोग किया जाता है। तो विशेष प्रकार का गुण बताने के लिए ए एन का प्रयोग आप पॉइंट से समझ गए होंगे। तो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू पॉइंट नंबर 12, मेनी सच प्लस ए एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो चलिए उसका एग्जांपल समझते हैं। पॉइंट नंबर 12, मेनी ए बॉय। मेनी बॉयज भी हो सकता है, लेकिन मेनी के बाद प्लूरल नाउन आएगा, मेनी बॉयज तब नहीं करेंगे। मेनी के बाद सिंगुलर नाउन आना चाहिए, तब एक या एन का प्रयोग होगा। तो मेनी ए बॉय हैज कम, मेनी ए बॉय हैज कम। तो देख रहे हैं कि मेनी या सच के बाद सिंगुलर नाउन हो तो ए का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पॉइंट से क्लियर हो गया है। ये पॉइंट नंबर 12 था। अब मैं बात करता हूं पॉइंट नंबर 13, एग्जैक्टली, क्वाइट, रेदर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। ठीक है, चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। यू आर क्वाइट ए लकी मैन। यू आर क्वाइट ए लकी मैन, यानी कि बिल्कुल भाग्यशाली आदमी हो। यू आर क्वाइट ए लकी मैन। तो पॉइंट कह रहा है एग्जैक्टली, क्वाइट, रेदर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो एग्जैक्टली, क्वाइट, रेदर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन हो तो एडजेक्टिव के पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है। यू आर क्वाइट ए लकी मैन, तो बिल्कुल भाग्यशाली आदमी हो। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 13 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 14, प्रॉपर नाउन के पहले जब गुण की चर्चा करना हो। प्रॉपर नाउन के पहले किया जाता है जब उस नाउन की बात नहीं करना है, उसके गुण की बात करना है। जैसे पटना, पॉइंट नंबर 14 की बात हो रहा है। पटना इज ए मिनी मुंबई, यानी कि यहाँ पर मुंबई जैसा जो शहर है उसकी बात नहीं हो रहा है। मुंबई जैसा है हमारा पटना। पटना इज ए मिनी मुंबई। पटना इज ए मिनी मुंबई, मतलब कि ये जो मुंबई है ना, मुंबई वाला क्वालिटी पटना में है। ठीक,
पटना इज ए मिनी मुंबई का मतलब हुआ पटना एक छोटा मुंबई जैसा है। मान लीजिए कि कोई और फेमस व्यक्ति है, अमिताभ बच्चन है, तो अमिताभ बच्चन जैसा क्वालिटी किसी और व्यक्ति के पास हो और उसका नाम राहुल हो, तो उसे कहेंगे राहुल इज एन अमिताभ बच्चन ऑफ माई विलेज। राहुल मेरे गांव का अमिताभ बच्चन है, तो मेरे गांव में अमिताभ बच्चन जैसा है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 14 क्लियर हो गया। तो अब हम लोग पॉइंट नंबर 15 की बात करेंगे कुछ फ्रेज में। तो आप हमारा वीडियो लगातार देखते रहें, अंत में मैं कुछ बताऊंगा कि ए एन का प्रयोग में अंतर क्या है, और आप ज़रूर ध्यान से देखें। तो पॉइंट नंबर 15 की मैं बात कर रहा हूँ। कुछ फ्रेजेज में, हाँ ये समझना हो, कुछ फ्रेजेज में इन ए फिक्स मेक ए नॉइज, हल्ला करना, मेक ए नॉइज। तीसरा है इन ए हरी, जल्दी में। इन ए टेम्पर, गुस्से में। इन ए टेम्पर यानी गुस्से में। तो ये तो मैं केवल एग्जांपल दे रहा हूँ। फ्रेज वाला चैप्टर में मैं जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें और डिटेल से बात मैं करने वाला हूँ, जिसमें पता चला कि कहाँ ए एन ऑलरेडी फिक्स होता है। तो वो फ्रेज वाला चैप्टर में मैं डिटेल से बताऊंगा। तो फिलहाल आप इतना समझेंगे, कुछ ऐसे भी फ्रेज होते हैं जिसमें ए या एन का प्रयोग कंपलसरी होता है। ठीक, तो और भी हैं फ्रेज जिसमें ए एन का प्रयोग होगा। तो मैं ये जब ज़्यादा बताना शुरू करूँगा फ्रेज में तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए टू द पॉइंट हम लोग आर्टिकल करें का ही बात करें। तो 16 प्रति के अर्थ में, हाँ प्रति के अर्थ में, प्रति के अर्थ में जहाँ तक बात है तो प्रति किलो, प्रति लीटर, प्रति घंटा, इस अर्थ में इसका प्रयोग होता है। मिल्क इज सोल्ड, मिल्क इज सोल्ड 45 रुपीज ए लीटर। लीटर LITER भी होता है और LITRE भी होता है। ये अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन में कुछ अंतर है, कभी मैं इसकी भी चर्चा करूंगा। तो मिल्क इज सोल्ड 45 रुपीज ए लीटर। तो मिल्क इज सोल्ड तो मिल्क इज सोल्ड एट 45 रुपीज ए लीटर। हमारे यहाँ तो मिल्क 45 रुपीज़ प्रति लीटर मिलता है। आपके यहाँ मिल्क का रेट क्या है, वीडियो में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के हमें बताएंगे। हालांकि वो अलग विषय है, लेकिन मिल्क इज सोल्ड एट 45 रुपीज ए लीटर, यानी प्रति लीटर का यहाँ मीनिंग दे रहा है। एक का प्रयोग प्रति लीटर का अर्थ यहाँ पर मीनिंग दे रहा है। तो मैं अब बात करता हूँ 17, 18, 19 और 20, 4 पॉइंट और रह गया है। तो 16 पॉइंट नंबर मैं बताया प्रति के अर्थ में, मिल्क इज सोल्ड एट 45 रुपीज लीटर। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, ओरल एग्जांपल, जैसे द ट्रेन रन्स 80 किलोमीटर एन आवर। ट्रेन रन्स 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अब पॉइंट 17 की बात कर रहा हूँ। हाँ मैं बताया था कि अंत में हम लोग सीखेंगे कि ए और एन का प्रयोग में क्या अंतर है। तो चलिए 17 नंबर पॉइंट की मैं बात करता हूँ। जैसे हमें लेटर पर नहीं जाना है, हमें लेटर जो कौन साउंड दे रहा है उस साउंड पर जाएंगे कि कौन साउंड वो दे रहा है। ठीक है, जैसे यूरोपियन, तो यूरोपियन और यूनियन, तो ये सब जो दोनों लेटर है वोवेल लेटर है, लेकिन साउंड जो दे रहा है वो कॉन्सोनेंट है। यूरोपियन कॉन्सोनेंट साउंड में यू
यहाँ जो ई है यूरोपियन कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, यूनियन यहाँ पर यूनियन भी कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। कॉन्सोनेंट साउंड कैसे पहचानेंगे और वोवेल साउंड कैसे पहचानेंगे? तो ये वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड का जो है डिफिनेशन आप पढ़े होंगे। वोवेल साउंड वोवेल लेटर किसे कहते हैं और कॉन्सोनेंट लेटर किसे कहते हैं, डिफिनेशन में आप जरूर जानते होंगे। तो आप समझेंगे यूरोपियन और यूनियन, ये सब जो पहला लेटर है ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, इसके पहले ए लगाएंगे। लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा हो तो ए, लेकिन वोवेल साउंड दे रहा हो तो एन का प्रयोग होगा। जैसे इंजीनियर, अंकल। तो हिंदी के अनुसार, हिंदी वर्णमाला के अनुसार वैसे तो वोवेल का डिफिनेशन ये होता है कि किसी लेटर का उच्चारण के टाइम में अगर आपका मुंह का ऑर्गेन आपस में नहीं टच होता है और अंदर का ब्रीथ जो है डायरेक्ट आ जाता है बाहर, तो वो लेटर वोवेल होता है। और वो लेटर का उच्चारण करने में जो मुंह का ऑर्गेन आपस में चिपकता है, टच करता है और अंदर का ब्रीथ आने में उसको प्रॉब्लम होता है, नहीं आ पाता है, रुकावट होता है, तो उस लेटर का उच्चारण जो होता है कॉन्सोनेंट लेटर होता है वो। तो उस उच्चारण वो डिफिनेशन के हिसाब से भी देखें तो अंकल, अंकल, तो इसका पहला लेटर जो है यू, तो पहला लेटर में एन का प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ पर ये वोवेल साउंड दे रहा है। इंजीनियर में भी एन का प्रयोग होगा क्योंकि यह इंजीनियर में ई वोवेल साउंड दे रहा है। तो चलिए इस प्रकार 17 नंबर पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब मैं बात करता हूँ 18। अब 2 पॉइंट रह गया है, तो 2 पॉइंट के बाद मुझे उम्मीद है कि आर्टिकल में ए एन का प्रयोग जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। 17 पॉइंट हो गया। 18 में एच साइलेंट, यस, यहाँ पर एच साइलेंट है। मान लिया जाए आवर, यहाँ पर एच साइलेंट होता है, तो जब एच साइलेंट हो तो एच के बाद वाला जो लेटर है उसका उच्चारण हो रहा हो तो एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार ऑनेस्ट, केवल ऑनेस्ट यानी एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले एन का प्रयोग नहीं होगा। एडजेक्टिव के बाद अगर कोई सिमिलर नाउन आए तब वहाँ पर एन का प्रयोग होगा। तो यहाँ एच जो है साइलेंट है, एच के बाद ओ आ रहा, उसका प्रोनाउंसिएशन होता है, इसलिए वहाँ पर एन का प्रयोग होगा, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 18 भी क्लियर हो गया। अब 2 पॉइंट और है। 19 शॉर्ट फॉर्म नाउन के पहले, हाँ ये समझना बहुत जरूरी है। शॉर्ट फॉर्म नाउन जैसे MLA, ये मैं बात कर रहा हूं पॉइंट नंबर 19 की बात कर रहा हूं। MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जब ये शॉर्ट फॉर्म में हो, तो जब ये शॉर्ट फॉर्म में होता है तो MLA, तो देखेंगे ये M का उच्चारण कॉन्सोनेंट है कि वोवेल है। M, तो M बोलने से पहले जो A आता है वो आपका वोवेल साउंड होता है। तो वोवेल साउंड होता है, इसलिए अभी जो मैं रूल बताया उस रूल के हिसाब से, उस रूल के अनुसार यहाँ एन लगेंगे, एन MLA। उसी प्रकार एन MP, ए वीडियो, ए वीडियो, यहाँ पर बी जो है कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, इसलिए बी के पहले ए लगता है। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ सबसे लास्ट पॉइंट, 20 नंबर पॉइंट की मैं बात करता हूँ। अनकाउंटेबल नाउन जो काउंटेबल की तरह प्रयुक्त होता है, अनकाउंटेबल नाउन जो काउंटेबल की तरह प्रयुक्त होता है, तो मैं वो पॉइंट की मैं बात करता हूँ। जैसे ही थ्रू ए स्टोन, ही थ्रू ए स्टोन एट मी, तो वो उसने मेरी ओर एक पत्थर फेंका। तो आमतौर पर पत्थर अनकाउंटेबल नाउन होता है,
लेकिन यहाँ पर खास एक पत्थर का टुकड़ा की बात किया जा रहा है, इसलिए ही थ्रू ए स्टोन एट मी। तो यहाँ पर स्टोन अनकाउंटेबल नाउन है लेकिन काउंटेबल नाउन की तरह प्रयोग हो रहा है, इसलिए उसके पहले ए का प्रयोग हो गया है। और इसका एक एग्जाम्पल और समझते हैं। देयर इज ए हेयर, बाल, बाल तो अनकाउंटेबल नाउन है लेकिन यहाँ पर काउंटेबल की तरह इसका प्रयोग हो रहा है। देयर इज ए हेयर इन कॉफी, यानी कॉफी में एक बाल है। तो यहाँ पर बाल जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है आमतौर पर, लेकिन यहाँ पर प्रयोग किस रूप में हो रहा है, काउंटेबल की तरह प्रयोग हो रहा है। तो देयर इज ए हेयर इन कॉफी, ही थ्रू ए स्टोन, एक पत्थर का टुकड़ा मेरे ऊपर फेंका। तो यहाँ पर पत्थर जो है अनकाउंटेबल नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है। तो इस प्रकार हमने देखे, हम लोग समझें कि 20 पॉइंट है, 20 कंडीशन है जहाँ पर ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से समझेंगे, एक एक मैंने समझाने का प्रयास किया हूँ, आप देखेंगे। और मैं अगली वीडियो में यूज ऑफ द का प्रयोग मैं इसी प्रकार बताऊंगा। ये सिस्टम, ये तरीका आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं इस पर और एक्सपेरिमेंट करके आपको आसान लैंग्वेज में समझाने का मैं प्रयास करता रहूँ। तो इस वीडियो को देख के और समझें।